फ्रेंड्स, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज जो आपके सामने ये पेपर है ये जून 2019 में हुआ है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का ये पेपर है और बीएड फर्स्ट ईयर का ये पेपर है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है। पेपर का नाम है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस पेपर की जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स इसके 80 हैं। ये पेपर आपके सामने 3 सेक्शंस में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो पेपर है ये इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, एक नज़र डाल लेते हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज़ 1 इंटरनल चॉइस, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 16 मार्क्स। कहने का मतलब है जो 3 क्वेश्चन हमें आप करने हैं, 3 ही क्वेश्चन इसमें दिए हैं, हर क्वेश्चन में के जो मार्क्स हैं वो 16 हैं। इस तरह से ये जो पेपर है, ये सेक्शन इस पेपर का वो 48 मार्क्स का है। तो फ्रेंड्स, आगे चल के देखते हैं इन्होंने क्या क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहले समझने की चीज़ ये है कि जो 3 क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से दिए गए हैं और या अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों में से ही हमें एक करना मस्ट है। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप सोचेंगे 6 में से हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है वो है, शिक्षा क्या है? आज के लोकतांत्रिक युग में काल एवं स्थान के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दे रखा है ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में दे रखा है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन तो हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि इन्होंने नंबर यहाँ डिवाइड नहीं किए। तो शिक्षा क्या है, इसे हम अगर मान के चलते हैं, ये लगभग शायद हमारा इन्होंने 6 मार्क्स का काउंट किया होगा। और आगे चल के जो लोकतांत्रिक युग में काल एवं स्थान के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, आज के समय शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, वो इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, पहले शिक्षा क्या है इसका अर्थ परिभाषा देनी है, और उसके बाद जो आज का डेमोक्रेटिक पीरियड है उसमें हमारे शिक्षा के क्या एम्स होने चाहिए। इसमें आप अगर चाहें तो स्पेसिफाई करके भी दे सकते हैं, जैसे कि आपने कहा राधा कृष्णन कमीशन ने ये उद्देश्य कहा, कोठारी कमीशन ने ये उद्देश्य कहा, मुदालियर कमीशन ने ये उद्देश्य किया। कुल मिला के आज के परिप्रेक्ष्य में हम इस तरह के उद्देश्य हमारे ओवरऑल होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स। ये जो सेकंड प्रश्न है हमारा ये है, हाँ, इसी का सेकंड पार्ट जो है वो है, सांख्य दर्शन का मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान से अधिक विकसित है, शिक्षा के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। सांख्य दर्शन हमारे सिलेबस में सांख्य दर्शन, योग्य दर्शन और अद्वैत दर्शन 3 दर्शन दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सांख्य दर्शन, इसका मतलब हमें सांख्य दर्शन के बारे में पूरा कुछ लेना है और इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस है वो हमें इसमें स्पष्ट करनी है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, आधुनिकीकरण से आपका क्या अभिप्राय है? मॉडर्नाइजेशन के बारे में इन्होंने पूछा है कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2 पार्ट्स में है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि शायद 8 नंबर का इन्होंने 2 पार्ट्स लेकर चला है। आगे देखते हैं, आधुनिकीकरण के संदर्भ में शिक्षा की क्या भूमिका अदा करती है, जो शिक्षा है उसका क्या रोल है। तो हम ये मान के चलेंगे ये 8 नंबर का अगर हम ध्यान से करते हैं तो हमें मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन देना है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे एजुकेशनिस्ट ने इसकी डेफिनेशंस दी है उसके बारे में क्लियर करना है, और इस आधुनिकीकरण में हमें शिक्षा क्या रोल कर सकती है, शिक्षा इसको कैसे ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर सकती है, हमें ध्यान रख देना है। अगला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, सेकंड का ही दूसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक चिंतक के रूप में रूसो की देन का मूल्यांकन कीजिए। हमारे यहाँ कई सारे विचारक हैं जो हमारे सिलेबस में इन्होंने दे रखे हैं, वो रूसो है, जॉन डीवी है, पेस्टालॉजी ये है, फ्रॉबेल है, मरिया मोंटेसरी, ऐसी भारतीय विचारक में गांधी जी हैं, टैगोर हैं, श्री अरविंदो घोष हैं, श्री विवेकानंद हैं। तो इन सभी का इन्होंने दे रखा है। आप देखिए क्वेश्चन में इस बार पूछा है इन्होंने रूसो, तो हो सकता है कि अगली बार ये डीवी या फ्रोबेल मोंटेसरी में से कोई क्वेश्चन ज़रूर उठाएंगे। तो इसमें इन्होंने पूरा रूसो की देन लिखनी है। रूसो की देन यानी कि हमें प्रकृतिवाद में जो भी कुछ है वो ज़्यादातर रूसो का ही दिया हुआ है, हम वहाँ से इसे ले सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ईजी है। सेकंड क्वेश्चन दोनों ही बहुत ईजी हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या कहना चाह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन, विद्यालय में मूल्य शिक्षा किस रूप में देनी चाहिए? मूल्य शिक्षा देते समय आप शिक्षक के रूप में क्या सावधानी बरतेंगे? यहाँ भी हमारा 2 पार्ट्स आ गए, यानी कि हम ये मान के चलेंगे ये पोर्शन हमारा 8 मार्क्स का है और ये भी पोर्शन हमारा 8 मार्क्स का है। कुछ पेपर्स में फ्रेंड्स ये मार्क्स क्लियर कर देते हैं, ऐसा नहीं है, इस पेपर में इन्होंने नहीं किया है। तो विद्यालय में मूल्य शिक्षा किस रूप में, मूल्य शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन देते समय में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और एक शिक्षक के रूप में अगर आप एज ए टीचर मूल्य शिक्षा वैल्यू एजुकेशन देने जा रहे हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। इसी थर्ड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है राष्ट्रीय एकता। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता के विकास में मुख्य बाधक तत्व कौन से हैं? पहले आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा राष्ट्रीय एकता होती क्या है, उसके बाद आप इसके बाधक तत्व यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि नेशनल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ, फिर आपको क्या करना है, आगे इन्होंने पूछा है बाधाओं को दूर करने के लिए एवं राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो थोड़ा सा भी अगर आप इस पर चिंतन मनन करते हैं तो ये इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन से अपने सेल्फ व्यूज़ भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका उद्देश्य ही ये होता है कि जो छात्र है वो किस तरह से सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यही होता है। सेक्शन बी की तरफ देखते हैं, इन्होंने क्या कहा है। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये लगभग, और इसने कहा इस खंड में एक प्रश्न के 8 भाग दिए गए हैं, किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग 4 अंक का है। इट मीन्स इस सेक्शन में जो एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है, और आपको 4 क्वेश्चंस करते हैं तो 4 × 4 = 16 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कितना लिखना है, क्योंकि पेपर आपका 3 आवर्स का होने वाला है। तो 3 आवर्स का मतलब है आप ये मान के चलिए आपको लगभग 1.5 से 2 पेज एक क्वेश्चन को एलोबरेट करना है, अपने व्यूज़ उसमें क्लियर करने हैं। इसी तरह जैसे कि सब्जेक्टिव में भी आपको लगभग 5 से 6 पेज का मैटर लेके चलना है। ये नहीं कि हमने टू द पॉइंट लिखा और एक पेज में क्वेश्चन खत्म कर दिया। यहाँ सब्जेक्टिव में और इस सेकंड क्वेश्चन में भी हमें यही ध्यान रखना है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी, कि एटलीस्ट कम से कम एक पेज ज़रूर लिखें। लेकिन उससे भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि नंबर आपको 4 लेने हैं। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में शिक्षा की पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें पहले ये बताना पड़ेगा इसमें त्रिध्रुवीय प्रक्रिया यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस इसे किसने कहा है, क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जॉन डीवी ने कहा था इसके बारे में। सेकंड आपका क्वेश्चन इसमें आया है दर्शन एवं शिक्षा, दर्शन एवं विज्ञान पर एक निबंध, संक्षिप्त निबंध लिखिए। फिलॉसफी और साइंस में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है, इन दोनों को आपको स्पष्ट करके अपने व्यूज़ इस पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है समाज कल्याण के एक साधन के रूप में शिक्षा विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो आपका सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर में शिक्षा किस तरह से आपको सहायता प्रदान करती है, इस पर भी आपको एक अपना शॉर्ट नोट तैयार करना है। सबके लिए अच्छा, गुड फॉर ऑल से आपसे क्या मतलब है, ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको अपने हिसाब से सोचकर लिखना है। सबके लिए अच्छे से क्या मतलब है, इसमें आपके क्या व्यू है, यहाँ आपके नवीन व्यूज़ क्लियर होंगे। ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने व्यू हो सकते हैं इस प्रश्न पर। सिद्ध कीजिए कि शिक्षा एक विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कैसे, क्योंकि आज जो हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं कल वही हमें हमारी के जीविकोपार्जन में सहायता प्रदान करेगी। अगर हमने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो हम आगे चलकर एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं शिक्षा एक अच्छा विनियोग है। श्री अरविंदो घोष के बारे में प्रश्न इन्होंने पूछा है, श्री अरविंद ने मनुष्य को किस रूप में प्रतिष्ठित किया है। ठीक है, आपको पता होगा जो ये श्री अरविंदो घोष हैं ये सुपरमैन की कल्पना करते हैं कि जो मनुष्य है वो ईश्वर का एक अंश है, इसलिए उसमें ईश्वर के ही गुण प्रतिबिंबित होते हैं। तो इस को हमें स्पष्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन है मूल्य विकास के मुख्य स्रोत क्या हैं। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है वो हमारी कहाँ से डेवलप होती है, हम उनसे कहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षकों की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालिए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर। ठीक है, राष्ट्रीय एकता यानी कि अभी ये भी अब देखा, अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो कभी कभी क्वेश्चंस को बहुत समझने की ज़रूरत होती है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और रिपीटेशन में भी आते हैं।
अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी जो आपका है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है। ठीक है, वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें कितने प्रश्न आएंगे ज़रा नज़र डालते हैं। इसमें 8 प्रश्न आएंगे। हर प्रश्न जो होगा आपका वो 2 मार्क्स का होगा। इस तरह से जो टोटल मार्क्स हैं वो 16 मार्क्स हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है कि अब इसमें हमें क्या लिखना है। जब 2 नंबर का है, जब 4 नंबर के लिए आप कह रही हैं 1.5 से 2 पेज लिखिए, तो इस 2 नंबर के में हमें क्या लिखना है। तो इस 2 नंबर के क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्वेश्चन ने क्या पूछा है। ठीक है, अगर सिर्फ वर्ड ही पूछा है तो अलग बात है, वरना एटलीस्ट 3-4 लाइन करके आपको अपनी सेंटेंस को, अपने व्यूज़ को इसमें क्लियर करना है। ठीक है, जैसे पहला पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने दिया। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ चुका था। तो इसमें सिर्फ पूछा है किसने दिया, तो सीधी सी बात है जॉन डीवी ने दिया था। वैसे रायबर्न महोदय ने भी इसके बारे में कहा है। अगला है शिक्षा के मुख्य 2 कार्य, तो 2 ही कार्य हैं, यानी कि 2 ही पॉइंट आपको लिखने हैं, इसमें ज़्यादा लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। अगला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है निगेटिव एजुकेशन का प्रत्यय किसने दिया, सिर्फ ये पूछा है किसने दिया, तो सीधी सी बात है किसने का ही नाम लिखेंगे। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, इससे पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं स्पेशली, तो इन्हें सीक्वेंस में करिए, इन्हें आगे पीछे मत करिएगा, क्योंकि आगे पीछे करने से कभी कभी आपके नंबर गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अगर आपको फर्स्ट पहले आता है तो फर्स्ट कर दीजिए, सेकंड की जगह छोड़ दीजिए, थर्ड कर लीजिए, फोर्थ नहीं आता छोड़ दीजिए, फिफ्थ कर लीजिए, सिक्स्थ कर लीजिए, जैसे भी आपको आता है ना सीक्वेंस इसका मत बिगाड़िएगा। ठीक है, इससे आप चेकिंग करने में जब इजी होता है तो आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाते हैं, इधर उधर क्वेश्चन आपका जाता नहीं है। अब जैसे इन्होंने कहा है NCTE का पूरा नाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सिर्फ नाम ही तो लिखना है और कुछ इन्होंने पूछा ही नहीं है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। मानवतावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं, तो ह्यूमनिज्म की जो भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है आप आराम से लिख सकते हैं। भारतीय समाज पर औद्योगिकीकरण के 2 प्रभाव लिखिए। ठीक है, औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, अगर हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा सोचिए और 2 पॉइंट ईजीली लिख सकते हैं, बीएड के स्टूडेंट्स हैं आप। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के 2 उद्देश्य, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसके सिंपल से इन्होंने 2 उद्देश्य पूछे हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं कि जब हम प्रौढ़ शिक्षा है कार्यक्रम है ये क्यों चलाया जाना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि आप सोच कर खुद से लिख सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट्स हैं ये 2 उद्देश्य, 2 विशेषताएं, 2 कार्य इस तरह से आ रहे हैं, तो सबके अपने अपने डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। आगे इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, धार्मिक शिक्षा के 2 दोष बताइए, ये भी सिंपल है, सबके अपने अपने सेपरेट व्यूज़ होंगे, तो ये ध्यान रखना है कि जो व्यूज़ हो वो टू द पॉइंट क्लियर होने चाहिए। आगे देखते हैं, वंचित वर्ग की शिक्षा के मार्ग में आने वाली किन्हीं 2 बाधाओं को बताइए। वंचित वर्ग यानी कि डिप्राइव्ड सेक्शन जो आपका होता है, जो हिडन, हाँ उसके ऐसी कौन सी परेशानी होती है कि उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो भारतीय दार्शनिकों के नाम, किसी भी भारतीय दार्शनिक का नाम ले सकते हैं, जैसे आपके सिलेबस में ही है, अगर देखा जाए तो सिलेबस का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी है, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर है, श्री विवेकानंद है, श्री अरविंदो घोष, किसी भी 2 भारतीय दार्शनिक का नाम ले सकते हैं आप इसमें। इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका जो पेपर था ये सेकेंड पेपर था, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, और ऐसा कठिन पेपर नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है क्योंकि इसमें 2 पोर्शन आ जाते हैं फिलोसफी और सोशोलॉजी के, तो बहुत ध्यान से करिएगा, किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स आप ज़रूर लेकर आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।